हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईआरईडीए के स्टॉक के बारे में। क्या कल आईआरईडीए में फिर से हमको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा? इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए, सैटरडे को भी स्टॉक में आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। एंड अपर सर्किट जो था वो डेफिनेटली काफ़ी दमदार था। क्यों? क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स निकल कर आए थे। जिनको नहीं पता है, आपको मैं ब्रीफ में कंपनी के नंबर्स बता देता हूँ सबसे पहले। तो आप दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स देख सकते हैं। करीबन 870 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था पिछले साल। वो दोस्तों बढ़कर करीबन 1253 करोड़ का हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट 44% का इंक्रीज देखने को मिला कंपनी की सेल्स में। जो कंपनी की सेल दोस्तों पिछले साल तक पिछले क्वार्टर तक करीबन 1177 करोड़ थी, वो बढ़कर ऑलमोस्ट दोस्तों 1253 करोड़ हो जाती है। यानी यहाँ पर भी आपको कंपनी ने जंप दिखाया। यानी कंपनी का जो हम साफ कह सकते हैं जो सेल्स है वो वाई वाई भी बढ़ती हुई नजर आई, एंड क्यू ऑन के तौर पर भी डेफिनेटली इंक्रीज होता हुआ नजर आया। जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा था वो करीबन 201 करोड़ से बढ़ के 336 करोड़ पर देखने को मिल गया। तो यहाँ पर भी कंपनी के मुनाफे में भी एक शानदार बढ़त हमको देखने को मिली, क्लोज टू 67%। और जो कंपनी का दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था वो 285 करोड़ का था, जो बढ़कर करीबन 336 करोड़ पर देखने को मिला। तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी शानदार हमको देखने को मिले हैं। जब इस प्रकार के कंपनी नंबर्स पेश करती है तो नो डाउट देखिए स्टॉक में आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा ही। और ऑब्वियसली वैसा ही हुआ, स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। एंड रिजल्ट्स को क्योंकि देखिए मार्केट आज के बीच में निकल कर आ गए, तो अगर बाजार को नंबर्स पसंद नहीं आते तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? बिकॉज नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। जो बॉटम लाइन थी वो यही थी कि रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आए, राइट। एंड फ्रेंड, जब भी कंपनी के रिजल्ट्स निकल के आते हैं तो उसके बाद दोस्तों कंपनी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है स्लाइड के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो समझना, और बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली वो है दोस्तों कंपनी की एसेट क्वालिटी, राइट। कंपनी की एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल है। दूसरी बात, कंपनी के डिक्लाइन देखने को मिला है लगातार एनपीएस के अंदर, राइट। ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी का जो एनपीए है, यानी जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो दोस्तों कंपनी के लगातार घटते हुए देखने को मिले। ये आप देख सकते हैं साफ साफ। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 753 पे थे, उसका देखिए लगातार डिक्लाइन देखने को मिला। परसेंटेज वाइज देखिएगा तो 2.03%, फिर 1.66%, 1.61%, यहाँ पर थोड़े से एनपीए बढ़े, लेकिन अब 1.52% पे दोस्तों कंपनी अपने एनपीएस को लेकर आ गई। लगातार दोस्तों जो कंपनी का एनपीए है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला परसेंटेज वाइज। जरूर देखिए, अगर आप इसे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ करोड़, राइट, तो 753 करोड़ था, फिर 768 हुआ, फिर 747 हुआ, बट फिर 771 हुआ, फिर 757 हुआ। तो आप कहेंगे कि क्यों ऐसा? एनपीए इस तरीके से तो फिर बढ़ना चाहिए था। बट हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए, कंपनी का बिजनेस भी तो ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें भी कंपनी इतने पे ही अपने एनपीए मेंटेन करके रख रही है। तो इसके कारण दोस्तों कंपनी का नेट एनपीए है वो 1.52% पर आ गया। दूसरी बात, जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है, राइट, वो कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है जिसमें ग्रॉस एनपीए की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी लगातार हमको कमी देखने को मिली है। 4.24% था कंपनी का ग्रॉस एनपीए, फिर 3.21% हुआ, 3.08%, अब 2.90% आ गया। यानी कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो बेसिकली पहली बार 3% के हमको नीचे देखने को मिला। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। तो इस तरीके के जब दोस्तों कंपनी नंबर्स पेश करती है तो मार्केट उसको काफ़ी उत्साहित तौर पे तो ले गई, और बिल्कुल उस पर रिएक्शन भी हमको देखने को मिला जो पॉजिटिव था। बट एक और अच्छी बात अब निकल के आई। नंबर्स पे तो रिएक्शन जो हमको देखने को मिला ही मिला, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आई है वो काफ़ी बढ़िया है। वो ये है कि दोस्तों जल्द ही आईआरईडीए आपको निफ्टी 150 के अंदर बेसिकली आता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी 150 ने निफ्टी मिड कैप 150। तो यहाँ पर देखिए माना ही जा रहा है अकॉर्डिंग टू नोवामा कि हमको आईआरईडीए, सुजलॉन एनर्जी, एसजेवीएन, यूसीओ बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये सारे 200 स्टॉक्स जो है वो बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज, आईओबी, ये सारे 200 जो शेयर्स है वो बेसिकली निफ्टी 150 बेसिकली जो इसका इंडेक्स है उसके अंदर ज्वाइंट होते हुए नजर आ सकते हैं अमॉन्ग अदर्स। मतलब ये जो है निफ्टी मिड कैप 150 में आते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं निफ्टी 150 में से भी बहुत सारे आपको एक्सक्लूजन भी देखने को मिलेंगे। नहीं, बहुत सारी कंपनीज निफ्टी 150 के अंदर से हटती हुई नजर आएगी, जिसमें ट्राइडेंट है, फाइजर है, ब्लू डार्ट है, रिलैक्सो है, राजेश एक्सपोर्ट्स है, ये सब कंपनी हट सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर दोस्तों आईआरईडीए बेसिकली आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि निफ्टी मिड कैप 150 में आ भी गया तो क्या हो गया? ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो एक ही एक शेयर में इन्वेस्ट करें। देखिए वो बहुत बार ब्रॉड बेस भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इंडेक्स को देखते हैं कि हाँ इस इंडेक्स में हमको पैसा लगाना है। तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में दोस्तों ये जो कंपनीज है जब ये सब इंक्लूड होगी तो बेसिकली आपको जो इन्वेस्टमेंट है, भले वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हो,
उनका पैसा भी इन कंपनीज में आना चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में आपको IREDA भी बेसिकली निफ्टी मिड कैप 150 का पार्टिसिपेंट हो जाए। एंड नो डाउट दोस्तों इसके कारण इसमें भी पैसा आता हुआ नजर आए फॉरेन इन्वेस्टर्स का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, और ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि दोस्तों इस प्रकार की चीज़ हो सकती है। याद रखिएगा दोस्तों ये पूरा चेंज है ये कब होगा, March 31 से। इसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 31 जनवरी। तो उस समय अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी है जो बेसिकली ऐड या फिर लेस होती हुई नजर आएगी। बहुत सारा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी होगा चेंजेस, हर सब में होगा। तो इसमें अब जो अनाउंसमेंट है वो कब हो जाएगी, 31 जनवरी को, और ये कब हो जाएगा लागू, बेसिकली 31 मार्च से। लेकिन दोस्तों अब एक और बात है, राइट, स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली बिकॉज ये शेयर 32 रुपये का इसका प्राइस बैंड आया था, और उसके सामने आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चला है शेयर 150 रुपये ऑलमोस्ट हो चुका है। इसलिए दोस्तों अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो है दोस्तों अब कंपनी की वैल्यूएशन। अब 46.3 की प्राइस ट्रेंडिंग पे दोस्तों स्टॉक जो है वो बेसिकली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो है दोस्तों अराउंड 20 का, कंपनी ट्रेड कर रही है 46 के प्राइस ट्रेंडिंग पे। तो ये बात बिल्कुल अब सही है कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी है और कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई भी हो चुकी है, इस बात को ही मानना पड़ेगा। ज़रूर देखिए बाजार में ये सब शेयर्स चल क्यों रहे हैं उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि अभी रिजल्ट्स तो पहला एक रीज़न है ही, जो अच्छे नंबर निकल के आ रहा है, बट उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा रीज़न है जिसके कारण मेजरली शेयर्स चल रहे हैं वो दोस्तों बजट, राइट। बजट में बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ यहाँ पर जो पूरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का उस पर सरकार का फोकस रहेगा और बजट में मेजर अनाउंसमेंट्स कर सकती है सरकार इस बार के बजट के अंदर। तो क्योंकि दोस्तों बजट आने वाला है तो वो नो डाउट ये सारे स्टॉक्स तो बिल्कुल अभी आप कह सकते हैं फ्लेवर में रहेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बजट के बाद थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि उससे पहले ही चालू हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा ये शेयर सारे चल चुके हैं और अच्छा खासा चल चुके हैं। तो इसलिए आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, कि हमें इस लेवल के बाद निकाल दूं। अदरवाइज बहुत हो क्या सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इन शेयर्स में होगा क्या कि जब लगातार अपर सर्किट लगते हैं ना तो लोअर सर्किट भी लग जाते हैं, राइट, और इसकी सर्किट फिल्टर भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मेजरली ध्यान रखना है आपको ये कि इसके अंदर जब गिरावट आएगी तो बहुत बार हो सकता है कि मौका ना मिले। तो आप क्या इन्वेस्टर हो, कैसे इन्वेस्टर हो, वो आपको बताना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल यहाँ पर समय आ सकता है जब आपको अपना मुनाफा बुक भी करना पड़े। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट कम से कम आपको बुक भी करना है, ये भी आपको आना चाहिए, राइट। बाकी अगर कल की बात करें तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये शेयर्स अच्छे ही करेंगे और शुरुआत में बिल्कुल गैप अप ओपनिंग होने की चांसेस पूरे हैं। बट ये बात देखना होगा कि हाँ ऊपर टिक पाते कि नहीं, बिकॉज याद रखिएगा स्टॉक जो है वो बेसिकली 150 के लेवल में आपको आता हुआ नजर आएगा। तो 150 रुपये के लेवल के अंदर जाने की कोशिश करने वाला है। तो कितना टिक पाएगा वो देखने वाली बात है। बाकी नो डाउट देखिए स्ट्रक्चर सब कुछ पॉजिटिव है, मोमेंटम काफ़ी बुलिश है, ये सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब कोई भी फैक्टर नहीं। बिकॉज पिछले 5 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों 19.70% बढ़ा है और जब से दोस्तों ये साल शुरुआत हुआ है यानी जनवरी से स्टॉक ऑलमोस्ट 42% इंक्रीज कर चुका है। तो याद रखिएगा किसी भी शेयर की एक वैल्यू के बाद और तेज़ी फिर थोड़ी सी अलग लगती है, बिकॉज उस कंपनी में क्या इतनी वैल्यू है ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, राइट। कोई कंपनी एक साल के अंदर दोस्तों 300-400% बढ़ रही है तो ऐसा क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या कंपनी में इतना बड़ा चेंज हमको देखने को मिल गया है या फिर इसकी इतनी अंडर वैल्यूएशन है कि अभी बाजार इसको इतना प्रीमियम देने को तैयार है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी जैसे मैंने कहा कल तेजी होने के चांसेस पूरे हैं बिकॉज स्टॉक का स्ट्रक्चर और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। कर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।